दोपहर को मैंने कहा था ना कि जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। ये अधिकार किसी पशुओं को नहीं मिला हुआ, आपको मिला हुआ है कि जो आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। क्यों? क्योंकि हम जो भगवान का एक नाम लेते हैं सच्चिदानंद, है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित्त आनंद स्वरूप है परमात्मा। कहते हैं सत्य स्वरूप है वो तो समझे, चित्त स्वरूप है ये भी कहते हैं, चेतन स्वरूप है। और हमारे अंतःकरण का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर भी सत और चित्त, और यहाँ पर भी अंतःकरण में क्या कहते हैं उसका नाम? चित्त। तो वो चित्त और ये चित्त एक जैसा है, एक समान है। चित्त उसको भी कहते हैं, चित्त इसको भी कहते हैं, पर वो चित्त निर्विकार है, ये चित्त में उथल पाथल है। इसीलिए ये जो चित्त है वो विकारी है, वो उस गंदे पानी की तरह है जिसमें अपना चेहरा नहीं दिखता। जिसमें अगर कुछ डाल दिया जाए या पानी चंचल हो जाए तो अपना चेहरा नहीं दिखता। परमात्मा का जो चित्त स्वरूप है वो शांत स्वरूप है, वो रस स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वो निर्विकार है। और हमारे चित्त में उथल पाथल बहुत है। तो ईश्वर ने अपना दूसरा नाम आपको भी दिया, सत चित्त आनंद। तो जो चित्त है वो चित्त और आपका चित्त सिमिलर है, पर वो चित्त शांत है तो चेतन है ना, और हमारा चित्त अशांत है तो चंचल है। उसका चेतन है और हमारा जड़ता की ओर अधिक झुकाव है, इसीलिए वो चंचल है। उसका सत्य स्वरूप की ओर अधिक झुकाव है, इसीलिए वो चेतन स्वरूप है। फर्क इतना सा है। इसीलिए कहते हैं कि हम और ईश्वर एक जैसे। एक जैसे कैसे हैं? ऐसे एक जैसे हैं कि उसकी चेतनता हमारी चेतनता, उसका चित्त हमारा चित्त एक है। इसीलिए तो मैं आज मेरे चित्त में बड़े विचार उठ रहे थे। आज मेरा चित्त बड़ा चंचल हो रहा है। आज इसको मन कह दो, अंतःकरण कह दो, चित्त कह दो, स्फुरने कह दो, विचार कह दो, जो कुछ भी कह दो, ये एक मन का ही स्वरूप है, चित्त का ही स्वरूप है। तो चित्त जिसका शांत है वहाँ चेतनता है, वहाँ चेतन स्वरूप का रिफ्लेक्शन है। और जिसका चित्त जड़ता के साथ संबंध रखता है, जड़ता मतलब सांसारिक ऐसी वस्तुएं जो नाशवान है, तो जिसका लक्ष्य ईश्वर नहीं है, जिसका लक्ष्य आनंद नहीं है, जिसका लक्ष्य परमात्मा नहीं है, वो चित्त भारी होके जड़ होके डूबता चला जाता है। और जो चेतन है वो हल्का फुल्का रहता है, वो सत्य स्वरूप की ओर जिसकी रुचि है वो चेतन हो जाता है। जड़ता की ओर जिसकी रुचि है वो चित्त भारी होके चंचल हो जाता है। बस इतना सा फर्क है। इसलिए कहते भी हैं ना कि ईश्वर में और आप में ज़्यादा भेद नहीं है, केवल जो उसका डायरेक्शन है ना, कंपास का जो डायरेक्शन है ना, बस ऐसे से ऐसे घूम जाए तो चेतन है, ऐसे से ऐसे घूम जाए तो जड़ है। बस केवल डायरेक्शन, एंगल है ना। जैसे ये एंगल है, अगर इसको ऐसे कर दिया तो अनेक दिख गए, और अगर जैसे अभी पड़ा है तो आपको कुछ नहीं दिख रहा। बस वो एंगल सेट करना आना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जड़ता की तरफ जिसका आकर्षण है, जिसकी रुचि है, तो वो फिर चित्त ही बन के जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है, और वो चित्त चेतन बन के जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। बस एंगल का फर्क है, थोड़ा सा डायरेक्शन इधर से उधर हो जाए, हो गया, उतनी सी बात है। वो तो हाँ, वो समझा दिया ना, पर वो करने में बड़ा टफ है।
लगता है कि बहुत टफ है नहीं, है नहीं, लगता है नहीं। बस थोड़ा सा एंगल ही चेंज करना है, जैसे इसका एंगल चेंज किया और आपको दिखा, है ना, ऐसे थोड़ा सा एंगल बदल जाए, बस हो गया। तो हम कर्म करते हुए अक्सर किस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, किस चीज़ को हमारे विचार अटकते हैं, जहाँ बार बार अटकते हैं वहाँ वो जड़ बन के उसी का अभ्यास कर लेता है और मन फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए जब भी किसी भी वस्तु का चिंतन हो, वो अगर लंबे समय तक चिंतन बना रहे तो ये आपके लिए, किसी के भी लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए कि अगर एक ही चीज़ का चिंतन, जहाँ पर सुई अटक जाए और एक ही चीज़ का चिंतन अगर होता रहे, तो मन वहाँ से हटने के लिए, वहाँ से बाहर निकलने के लिए बड़ी मेहनत मांग लेता। इसलिए उसे अटकने ना दो, उसे हटाओ वहाँ से, कहीं और लगाओ। एक जगह पर अटक गया ना तो फिर वो सुई थोड़ी हिलती नहीं। आपको पता होगा ना, घड़ियाँ ऐसी होती है ना, जिस दीवार पे लगती है ना वहाँ बार बार अटक जाती है। कुछ घड़ियाँ होती है ऐसी, चलती नहीं। होता है आपके साथ ऐसा? फिर आप सेल बदल लो, फिर भी अटक जाती है। तो उसे अटकने की आदत पड़ गई एक बार, वो तो जड़ है, आप तो चेतन हो। एक बार आदत लग गई ना तो अभ्यास, मन आपका चित्त इतना अच्छा है, आपका चित्त इतना बढ़िया है कि वो चित्त डायरेक्ट कनेक्टेड चित्त स्वरूप परमात्मा से है ना, तो वो पूर्ण है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपका चिंतन जिस चीज़ का होता है उसमें वो पूरा हो जाता है। अगर आप किसी दुख का चिंतन करेंगे ना, आपको सारा इर्द गिर्द संसारी दुख में नजर आएगा। ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं, ये भी मेरे साथ बुरा हुआ, वो भी बुरा हुआ, वो भी बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि चित्त में वो ताकत है, चित्त में वो चेतनता है कि जो आप सोचते हैं वैसा आपको जगत दिखाई देता है। ये ईश्वर का ही उपहार है आपके पास, ये ईश्वर का ही अंश है आपके पास। उसने स्फुरना किया कि मुझे सृष्टि बना देनी है, एक फुरने से सारी सृष्टि बन गई और बड़ी सेट बनी। ठीक है, आप ईश्वर स्वरूप हो। आप जब चेतना आपकी या आपका चित्त जो विचार करता है, क्या आपकी दुनिया वैसे नहीं बनती? बताओ, बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। तो आप भी कहीं ना कहीं ईश्वर से मेल खा रहे हो ना, पर हमें समझ नहीं आता कि कैसे। तो परमात्मा का जो चित्त स्वरूप है वो मनुष्य के चित्त से सिमिलैरिटी रखता है। फर्क केवल इतना है कि वो शांत है और हम इच्छा और वासनाओं के चलते अशांत है, चंचल है। इसीलिए इतना सा फर्क है। अगर ये मिट जाए तो हम भी चेतन हैं, वैसे के वैसे, वही के वही। अगर ईश्वर ने सोचा एको हम बहुश्याम, उसने सोचा एक में से अनेक हो जाऊं, तो वो परब्रह्म है, तो उसकी चेतना संवित हो गई, फैल गई, तो सारी सृष्टि बन गई। तो मुझे बताओ, क्या आप जिस समय बड़े खुश होते हैं, भीतर से ही होते हैं, तो आपको सारा संसार खुश में नजर नहीं आता? आता है। जब दुखी होते हैं कि सारी दुनिया काटने को नहीं दौड़ती? क्योंकि आप में वो चेतनता का अंश है। इसीलिए आपका चित्त जैसा सोचता है वैसा जगत बनता है। बोलो हाँ कि ना? आज दोपहर में मैंने कहा कि आप जो सोचते हो वैसे बनते हो, जैसा सोचते हो वैसा आपके इर्द गिर्द। आज आप जिस फॉर्मेट में रह रहे हैं, जिस डिज़ाइन में रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द की वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपकी सोची हुई है। ठीक है, आज आपका जो जगत है वो कहीं ना कहीं आपका बनाया हुआ जगत है। तो चित्त ने कभी फुरना किया होगा तो आपने अपना जगत बना लिया। हुई ना सिमिलैरिटी? हुई कि नहीं हुई?
उस चित्त में ज़्यादा ताकत है क्योंकि वो शांत है। तो वो एक फुरना उठा, उसने जगत बनाया। हमारा चित्त बार बार वासनामय होता है, विकारी होता है, चंचल होता है, तो हम छोटा सा जगत बनाते हैं, पर सिमिलरिटी तो है, चेतनता तो है। इसीलिए सत चित्त आनंद स्वरूप। अब चित्त चित्त है, चेतन है, इसीलिए आनंद है, और हमारा चित्त चंचल है, इसीलिए आनंद नहीं है। पर हमें कभी कभी आता है, कभी कभी जब हम ध्यान में बैठते हो तब, जब भक्ति में रोते हो तब, जब सत्संग सुनते हो और कुछ समझ आ गई बात, और जब शांत हो जाए, कुछ नहीं चाहिए इस जगत का, तब हम आनंदित होते हैं। तो आप रोते हो तभी भी आपको मजा आता, हाँ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, अरे आज तो आनंद की पूछो मत, कहते हो ना।